नाज़रीन बसीन पिंड के अंदर अभी हम मौजूद हैं। अभी हम दिखाते हैं आपको जहाँ पे उसको कत्ल किया है। वो सामना घर उन्होंने दो वाला हमने आके देखा है तो शिनाख्त बिल्कुल नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा जो है ना चेहरा बिगड़ रखा था, खून से फिर मिट्टी लगी हुई। यहाँ पे असलम की डेड बॉडी वो कत्ल करके चल गया है, मर्डर करके, और उसके बाद मैं आधा घंटा खड़ा रहा। अगर उसने उसे मारा था तो इसे भी मार सकता था। बहुत अच्छा सी मेरा हमसाया सी। ये कत्ल जो था अंधा कत्ल था, लेकिन इसको मशकूक किया गया, खेतों में फेंका गया। नाज़रीन बसीन पिंड के अंदर अभी हम मौजूद हैं। असलम नामी जो शख्स है उसको कत्ल कर दिया जाता है। अभी हम दिखाते हैं आपको जहाँ पे उसको कत्ल किया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग भी इकट्ठे हुए हैं और कत्ल करने की क्या वजह है, इसको कत्ल क्यों किया है, और इसकी जो डेड बॉडी है खेतों के अंदर उन्होंने फेंक दी थी। असलम के भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, मोहल्लेदार भी और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या दुश्मनी है इनकी और असलम को किस वजह से कत्ल किया गया है। जी असलम के भाई हमारे साथ इकबाल भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आप बता रहे थे कि यहाँ पे जो है खेतों के अंदर आपके भाई की लाश मिली है। हाँ बिल्कुल। और किन लोगों ने देखा है, उनकी भी रिहाइश यहीं पे कहीं पे है? हाँ उनकी रिहाइश ये वाली सामना घर उन्होंने एक मौके ते मुंडा मौजूद खड़ा ही ना, खड़ा कहता मैं सारा कुछ वेख्या। बाद आधा घंटा उस तो बाद चल गया मैं, वो कत्ल करके चल गया है, मर्डर करके, और उस बाद मैं आधा घंटा खड़ा रहा उत्थे। जिन्होंने कत्ल कीता है वो चल गए ने, वो चले गए ने। ते हाँ जी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੀਲੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰਾ ਕਤਲ ਵੇਖਿਆ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਕਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਕਬ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੈਵਕੂਆ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਨਾ। ਤੇ ਖੇਤ ਹੈ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲਮ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? इस टाइम हम मौजूद हैं जय वकुआ पे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो एक बड़ा सा एक छोटा सा बना हुआ है। यहाँ पे असलम की डेड बॉडी और खून से लथपथ। अजहर म्यू साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और असलम साहब के भतीजे भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्योंकि थाने के जो मामलात हैं वो मर्दों ने ही देखने होते हैं, और एक बंदे को जो छोड़ दिया गया किस वजह से, जो एनी शाहिद था, एक बंदे के सामने वकुआ हो रहा है ना, तो वो देख रहा है कि इसने कत्ल किया, उसने किया, उसको जो इन्वेस्टिगेशन करके थोड़ा सा हिला के छोड़ दिया कि बस बेकसूर। उमर को जो है ना वो अरेस्ट कर लिया है। बेसिक वजह ये लड़ाई की है क्या, और घर से काफ़ी दूर, ये कोई 5-10 मिनट लग जाएंगे यहाँ पे आते आते, और अभी यहाँ पे थोड़ा अंधेरा होगा तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आपको आना। अब यहाँ पे पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा टास्क और मुश्किल थी कि इस केस को ट्रेस करना है, इस कत्ल को ट्रेस करना है, और इसके मरकज़ी मुलजिम हैं वो बेसिकली हैं कितने, एक हैं या दो हैं या दो से ज़्यादा हैं? सर ये ना जो इधर इसके साथ ही दोस्त ही थे, इन्होंने ना वगैरह से काम करते थे इसके साथ, होटल वगैरह, इन्होंने ना इसको नेकी के तौर पे ना बना के दिया। इसका वालिद नहीं है, उमर का ठीक है। तो इसने ना इसमें तकरीबन अभी दो जो मुलजम हमारे सामने आए हैं ना, दो मुलजम है, एक स्मैर है, एक उमर है, ठीक है। और इसमें ये स्मैर को जो है ना अभी छोड़ा नहीं है। वो कह रहे हैं जी, वो उसकी रिक्वेस्टें आ रही हैं, कोई मामला हो रहा है, वो कह रहा मैं मौके पे था, फ़ोन करके बुलाया, फिर 3-4 कॉलें आई हैं, CDR में आया, जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। फ़िलहाल उमर पकड़ा गया उसमें। वो कह रहा है जी मैं इसमें ना मुलवस नहीं हूँ, पर मैंने सारा देखा है, मैं मौके पे था, मुझे उसने कहा जी साइड पे हो जा, मैं साइड पे चला गया। कभी कहता है जी इधर वो पट्टे थे बड़े बड़े, इधर बताएं कि आपको कहीं नज़र आ रहे हैं? कुछ भी नहीं है। वो कह रहा जी मैं इधर उधर छुप गया, ऐसे हो गया। अगर इसको नज़र आ गया तो उमर को ये नज़र नहीं था आया, अगर उसने उसे मारा था तो इसे भी मार सकता था ना। इसमें जो इसकी वजह है ना, ये 3 बयान दे रहा है, जो उमर दे रहा है। उमर जो है ना वो 3 बयान दे रहा है। उमर पहला बयान देता जी मेरा जो झगड़े का बना वो पैसों का लेन देन था, 40,000 का लेन देन था। अगर 40,000 का लेन देन था तो उसका ये तो नहीं ना मतलब उस किसी को कत्ल कर दें। अगर कोई होता हमें बताता, भाई मेरे वालिद साहब को बताता, चाचू को बताता, किसी को बताता, अगर उसके घर बताता। बल्कि ये बिल्कुल उसको सबको पता है कि वो खुद उससे दिहाड़ी लेता था 500-700,000 जब उसके साथ काम करता था। फिर दूसरी वजह बताता है जी इधर हमारा ना कोई मंशियात का मसला था, इसे पता चल गया था, इस वजह से मैंने किया। फिर तीसरा जो बताता है जी अब
वो जो लास्ट पे उसने रखा है वो तो हमें भी शर्म आती है, उसे भी शर्म आनी चाहिए बगैर इंसान को। वो कहता जी मेरी ना वालदा के साथ के नजायज़ तल्लुकात थे। उम्र कह रहा है, पर उसकी वालदा ना हमने तो नहीं ऐसा कुछ देखा। हम तो कहें ना कि जी अगर हमारा तो चले वो इसको इज़्ज़त ख़राब कर रहा है, पर वो अपनी वालदा की भी इज़्ज़त ख़राब कर। उसकी वालदा हमें आई है हमारे पास, वो कह रही है ये बगैरत इंसान झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई नहीं मामला। मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा बस वो भी रास्ते में जाते हुए देखा है इनको, इसके अलावा को चंद कोई हो जाए कभी कभार कोई रास्ते में देखा हो। गांव में ज़ाहिरी बात एक जगह पे रहते हैं, इसके अलावा कभी आज तक हमने बात भी नहीं की। ये बगैर उसने कुरान पे हाथ रख के उसने कहा ये झूठ बोल रहा है, उम्र की वालदा ने कहा। तो ये हमारे मानने में भी नहीं आ रहा। अब ये है कि पुलिस जो है हमारी पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट है कि इसको ना सीसीडी के हवाले किया जाए और इसके मुद्दे को ना इधर ही ख़त्म किया जाए। और ये जो है ना ये स्मैर है, ये भी उतना ही मुलव्वस है जितना, अगर ये हमें अगर ऐसा कोई मामला हुआ था, इनका झगड़ा हुआ था, जाके अपने घर बताता, हमें बताता, मोहल्ले में किसी को बताता। एफआईआर में आपने कितने लोग नामजद किए हैं? हमने नामालूम एप्लीकेशन दी थी। एफआईआर जो थी ना नामालूम थी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। हम आए हैं, हमारे आते पहले ही पुलिस इधर मौजूद थी। ये चाचू अजहर ने उन्हें कॉल की हुई थी, हमें भी इनके भतीजे ने कॉल की है। हम जब मौके पे आए हैं तो जब उन्होंने नामालूम ना एफआईआर हुई है, वो उसमें बाद में जब इन्होंने उसकी तस्दीक की है, तफ्तीश की है, उसमें तकरीबन अभी जो हमारे सामने ना 2 लोग आए हैं, पहले 3 आ रहे थे, अभी उसमें 2 लोग आए हैं। एक जो है ये उमर है, अभी नहीं एक अभी भी दोनों ही हैं। वो कह रहे हैं अभी छोड़ा नहीं उसे, समीर को छोड़ा नहीं, समीर उधर ही पुलिस के हाँ जी अभी नहीं छोड़ा। पर वो ये है कि मुलव्वस उतना ही है। ये हमारी पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है, सीसीडी से सेल जफर चट्टा साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको ना इस मामले को इसको मज़ीद रंजिश ना दी जाए, क्योंकि आपको पता है इधर हम भी जवान खून है, उनके बच्चे भी जवान हो रहे हैं। ये मज़ीद मामला ख़राब हो गया, अगर इसको इधर ही ख़त्म हो गया तो ये पहले भी इधर दुश्मनियाँ थी, इधर मंशियात तो अभी बहुत ज़्यादा हो रही है सेल। मंशियात इधर तकरीबन कम से कम कोई 200 प्लस बंदा है ना जो ये मंशियात का काम ही कर, जो मंशियात के काम हो रहा है इधर। ये कि हमारी सीसीडी से रिक्वेस्ट है कि अभी जो उन्होंने 72 घंटे का टाइम लिया हुआ है, हमारा भी इधर नज़र करम करें। ये जो लड़ाई झगड़े जिधर मंशियात फ़रोख्त होती है उधर ना तो इज्जतें महफूज होती हैं, ना बच्चे महफूज होते हैं, पर उधर ऐसे ही कत्ल ही होते हैं। असलम की डेड बॉडी आपने मौके पर देखी आके, छुरियों के वार पे एफआईआर पे लिखा हुआ है, आपने निशानात देखे हैं, पोस्टमार्टम करवा लिया उनका। कहाँ कहाँ पे उनके निशान थे छुरियों के? कोई दबाव, कोई गला दबाया है कोई रस्सी से, या कोई ऐसे मामले के डायरेक्ट जो है छुरी मार दी यहाँ पे मारी गर्दन पे? कैसे इसको जो है कत्ल किया गया, कितनी बेदर्दी से कत्ल किया गया? डेड बॉडी की क्या कंडीशन थी? ये सर चेहरा तो ना पहचाना ही नहीं था जा रहा, वो आईडी कार्ड से उनकी हुई है, जो पहचान हुई है। चेहरे तो उनका बेटा इधर खड़ा था, ये सर पे उनके चाचू अजहर खड़े थे, और पाँव पे जब पुलिस आई है, जैसे बच्चे आपको पता इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही वो रैंडमली आया, वो पाँव पे खड़ा था। उसे जब तक आईडी कार्ड से पहचान कर नहीं बताया तब तक उसे पता नहीं चला। मतलब कि बेटा उनका यहाँ पास खड़ा, उसको नहीं पता कि ये मेरा ही वालिद है। वो तो एक देखे ना, उसने कहा कि यार ये वकूआ हुआ, तो बच्चे इकट्ठे हो गए हैं देखने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं कि यहाँ पे जो डेड बॉडी पड़ी मेरे वालिद की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम से आप जी। क्या मामला हैं? वसीन पिंड बड़ा नाम है इसका, लेकिन ये वाकया जो रूनुमा हुआ है, लाश को खेतों में फेंक दिया गया है। असल गल जी उन्होंने दा ना दोवें यार दोस्त सन, तकरीबन 8-10 जने सन यार दोस्त, चुरस मोमने पींदे सन, कदी उत्थे बह जा कदी उत्थे बह जा, बड़े अच्छे तल्लुकात सन। ये अल्लाह बेहतर जानदा उन्हां दी इत्थे किहड़ी गल तो विगड़ी आ जिहड़ा उन्हां कतल कर दिता है। बहुत अच्छा सी, मेरा हमसाया सी, मेरे पुत्रां जिहां भी सी, मेरा भरा भी सी। पुलिस तावन कर रही है इस केस पे? ये पुलिस सर अभी तक तो तावन कर रही है, बस ये जो समीर वाला मामला है ना, इसमें बस हमारे साथ फेवर की जाए। उन्होंने वर्किंग की है, हम उसमें कोई डाउट नहीं, ये नहीं है कि हम कोई डर के कह रहे हैं, कुछ खौफ से कह रहे हैं। ये उन्होंने 3 दिन वर्किंग की है, बस अभी ये जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन उसे समीर को दे रहे हैं ना, वो हम कह रहे हैं, मदई कह रहे हैं जी हमारा मुलज़म है, वो मुँह से कह रहा है कि भाई मैं मौके पे मौजूद था, मैं कॉल करके बुलाई है, ठीक है। इसमें वो आप समझदार हैं। समीर ने ये सारा वकूआ देखा है, मौके पे देखा है, फिर कॉल करके बुलाया ही उसने। उमर
जो कत्ल कर रहा था हाँ जी, असलम को, उसने कहा जी, उसके जो समीर के बयान है, उसने कहा जी मैं और जो असलम बाहू है ना इधर बैठे हुए थे, ठीक है, इधर बैठे हैं जी, थोड़ी सी दूर से ना उसने कहा है जी मेरी और उमर की दावत थी, समीर का कहना है। तो जिस वजह से ना असलम बाहू ने कहा है जी तुम ना ऐसे करो, वो उमर आ रहा है, तुम ना साइड पे हो जाओ। कह रहा मैं साइड पे चला गया हूँ थोड़ा सा। जब उमर पास आया, उमर ने आते ही उसे तकादा किया जी मेरा 40,000 रुपये कब देना। उसने कहा जी दे देता हूँ, मैं गांव छोड़ के जा रहा हूँ। उसने आगे से उमर ने उसको गाली दे दी है, असलम बाबू ने उसे थप्पड़ मार दिया है, झगड़ना शुरू हो गए हैं, ये समीर का कहना है। ये बाद में उसने ना उसे खंजर मारे हैं, वो ना जो बाबू है उसने 3-4 बाजें दी हैं ऊंची ऊंची। बाद में वो गिर गया, जैसे होके नहीं होते वो उसने लिए हैं। बाद में वो कह रहा वो उमर मेरे पास ही भागा, उमर को नहीं पता जी मैं उधर हूँ, समीर का कहना। जब कह रहा वो बयान चेंज समीर कर रहा है कि उमर कर रहा है? उमर बयान चेंज कर रहा, समीर का कहना वो चला गया, मैं फिर पास आया हूँ। जब पास आया हूँ तब उसका सांस ख़त्म हो गया, मैं फिर घर चला गया। अजहर साहब भी मौजूद हैं जिनकी ये पहली है। अजहर साहब, कॉल आती है या फिर कैसे पता चलता कॉल आई है थी जी मुझे, आपके खेतों के अंदर लाश? उन्होंने कहा जी अजहर मियों के खेतों में लाश, मतलब कि वो जब बंदा सुनेगा या गांव वाले तो वो डायरेक्टली जो अटैक है ना वो अजहर मियों पे आना है। शायद इन्होंने करवाया है या फिर इनके खेतों में। अब किया किसने है और नाम किसका आ रहा है? अजहर साहब भी मौजूद हैं। अच्छा, आपको कॉल आई है? जी कॉल आई थी मुझे 1:30 तकरीबन 8 बजे ना कि जी आपके खेतों में डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो हम आए हैं यहाँ पे, 2-3 दोस्त आके देखा है। तो फिर मैंने 15 पे कॉल की है, उससे पहले 15 आपने कॉल की? जी जी ठीक है। तो कॉल की है तो उसके तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस यहाँ पे आई है। उन्होंने फिर पूछा है कि शनाख्त की है, हमने कहा जी हमें नहीं पता कौन है। तो फिर उन्होंने साथ लेके आए हैं हमें, हमने आके देखा है तो शनाख्त बिल्कुल नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा जो है ना चेहरा बिगड़ रखा था, खून से फिर मिट्टी लगी हुई, और सारी रात वो सर्दी में पड़े रहने से और जो है अकड़ाव ऐसा आ गया था चेहरे पे कि वो लग ही नहीं रहा था कि हमारा मोहल्लेदार है। वरना अच्छा, रात को ही ये कत्ल करके फेंका है? हाँ जी। तो जब खून वगैरह हो तो फ्रेश अगर वो नजर आता जी है? जी बॉडी अकड़ गई थी? बॉडी अकड़ गई थी। तो फिर उनकी जब तलाशी ली है तो जेब में से जब आईडी कार्ड निकला है तब पहचान हुई है कि ये मोहल्लेदार है। तो आपको तो नहीं इन्वेस्टिगेशन में कि आपका खेत है? मैं जो है ना इस बात के लिए पुलिस को बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने, एक तो ये नामालूम कत्ल था, कोई सुराग नहीं था, नाजायज़। हमें अमूमन ऐसा होता है कि कोई भी जगह में अगर किसी की में वो मुलव्वस हो या ना हो तो उसके लिए परेशानियां बनती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस ने बिल्कुल कोई हमें सिर्फ बयान के लिए यहाँ बुलाया है, ताउन बहुत अच्छा किया उन्होंने। जी बिल्कुल नाज़रीन, थाना इसको बाटापुर लगता है और ये कत्ल जो था अंधा कत्ल था, अंधेरे में, लेकिन इसको मशकूक किया गया, खेतों में फेंका गया, अजहर मियों का नाम आया, लेकिन वो ताउन कर रहे हैं पुलिस के साथ कि मेरा खेत है। अब ये चीज़ें साबित करना पुलिस का काम है। SHO साहब ने पर्चा दे दिया नामालूम, आगे इन्वेस्टिगेशन के पास आया है। अब समीर कह रहे हैं इनके बकौल कि मैंने ये सारा वाक़या देखा है, तो उसको जो है थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है, लेकिन उमर अरेस्ट है। तो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आनी है ना, इनको सख्त सज़ा देनी हमारे इदारों का काम है। आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।